हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, ये तो हमने देखा ही था, जिससे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं कि प्रीवियस में हमने क्या देख लिया था। प्रीवियस में हमने देखा था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कोड्स क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। 3 कम्युनिकेशन होते हैं, बाइनरी, आस्की, ABCDIC एंड प्राइमरी कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे OSI मॉडल के बारे में। तो OSI मॉडल देखिए क्या होता है। तो ओपन सोर्स इंटरकोर्स मॉडल, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट मॉडल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन फंक्शन टू द टेलीकम्युनिकेशन और अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट रिगार्डिंग्स टू इट अनडिलाई इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मॉडल है स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसमें क्या किया है इसने कि जो भी हमारे जो लेयर्स हैं सबको उसका अलग अलग काम बांट दिया है। ठीक है, सबको अपने उस हिसाब से अलग अलग काम बांट दिया है। अभी देखिए क्या होता है, OSI क्या होता है। OSI को डेवलप किया था ISO ने। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ISO ने OSI मॉडल डिज़ाइन किया था एक बेटर इंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि वो समझ में आए कि डेटा किस लिंक से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, किसका क्या प्रोसेस है, हमको ये समझाने के लिए। तो देखिए इसमें 7 लेयर होते हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो फिज़िकल लेयर होती है, फिर उसके ऊपर होती है डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके ऊपर सेशन लेयर, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर, उसके ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब 2 मॉडल कनेक्ट हैं एक दूसरे में, मतलब 2 कंप्यूटर या 2 प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसमें से पहली लेयर कौन सी होती है? क्या हमारी फिज़िकल लेयर पहली होती है कि अपना एप्लीकेशन लेयर पहला होता है? कोई बता सकता है मुझे? चले मैं बताता हूँ। जो ये वाली लेयर है ना, ये यहाँ से अगर आप सेंडर हैं, अगर आप सेंडर हैं तो एप्लीकेशन लेयर आपकी पहली लेयर होगी। ठीक है, और अगर आप रिसीवर हैं तो फिज़िकल लेयर आपकी पहली लेयर होगी। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप सेंडर हैं तो एप्लीकेशन लेयर आपकी पहली लेयर होगी, और अगर आप रिसीवर हैं तो फिज़िकल लेयर आपकी पहली लेयर होगी। अब इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 3 लेयर है ना, ये जो 3 हमारी फिज़िकल लेयर, हमारे डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर, ये हार्डवेयर है। ठीक है, HD बोल सकते हैं, ये हार्डवेयर है। और जो ये 3 है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट जो लेयर है, ये हमारा मेन है, इम्पॉर्टेंट लेयर है। ये सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों के बीच लिंक बनाता है। सबसे मेन लेयर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। इतना आप समझ में आया? अब चलते हैं कि एक एक लेयर के बीच में किसका क्या काम होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो सबसे पहला जानते हैं फिजिकल लेयर क्या होता है। As a physical layer of an ISO reference model is a physical layer, it is responsible for actual physical connection between the device. The physical connection contains the information of bits and responsible for the transmitting individual devices, which is packed in the data and receive converted into 0 and 1 inside it to the data link layer. ठीक है, अब फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? फिजिकल लेयर का काम इतना होता है कि वो फिजिकल कनेक्शन बनाए 2 डिवाइस के बीच में, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकल कनेक्शन बनाने का काम होता है फिजिकल लेयर का। ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है इसके पास, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना
फिजिकल लेयर का काम है, जो भी इंफॉर्मेशन को गेन हो रही है। अब ये क्या करता है, पहला 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा इसको मिल गया, मतलब ये कनेक्शन तैयार कर लिया इसने। फिर ये क्या करेगा, वो डेटा लिंक लेयर को दे देगा वो कनेक्शन। ये बात समझ में आई? इसने काम खाली होता है फिजिकल लेयर का, दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन करना। अगर एज अ सेंडर है इस लेयर में आके ये फिजिकल कनेक्शन मतलब डेटा उसको ट्रांसफ़र करेगी, और अगर रिसीवर है तो वहाँ से कनेक्ट करके डेटा, मतलब वहाँ से डेटा रिसीव करके फिर ये यहाँ पे देगा खुद को, ऊपर वाले लेयर को, डेटा लिंक लेयर को। क्लियर हो कन्फ्यूजन? अब डेटा लिंक लेयर क्या करता है देखो। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी टू द मैसेज. The main function of this layer is to take sure that data transfer is error free from one node to another over the physical layer. When a packet arrives in the network, it is responsible for DLL to transfer it to the hosting using MAC address. LCC क्या होता है? Local Link Control, and MNC stand for Media Access Control. अब ये क्या करता है, ये दोनों की मदद से ये श्योर करता है कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो एरर फ्री हो, मतलब उसके अंदर कोई वायरसेस नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी इसका मेन काम है, सिक्योर करना कनेक्शन, मतलब कि जो भी हमारे बीच में जो भी डेटा हो रहा है उसमें कोई एरर ना हो ट्रांसफ़र करने के टाइम पे। ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का देखना। समझ में आया? चलिए देखते हैं फिर वो क्या करता है, वहाँ से रिसीव करके फिर वो नेटवर्क लेयर के पास आ जाता है। डेटा वहाँ से देख लिया कि हाँ कोई एरर नहीं है, चलो अब वहाँ से देता हूँ नेटवर्क लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है देखो, नेटवर्क लेयर वर्क फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन द नेटवर्क। ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर क्या करता है कि कनेक्शन मेंटेन करता है दोनों के बीच में, कि ये इंश्योर ये करता है कि जो भी सेंडर का आईपी एड्रेस या जो भी है ये डेटा जहाँ जाने वाला है, यहाँ जहाँ से आने वाला है, वो मैक एड्रेस एकदम परफेक्ट हो, या अगर आ रहा है तो कहाँ जाएगा ये डेटा। वो जो लिंक होता है ना बीच में, ये लिंक मतलब इसका रूटिंग का काम होता है मेन, कि ये रूट बताता है तुमको कि तुम इस रूट से यहाँ पे जाना है, तुमको यहाँ पे जाना है। ठीक है, समझ में आया? ये रूटिंग का काम है कि परफेक्ट एड्रेस देता है कि तुमको यहाँ जाना है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये प्रॉपर मेंटेन करना नेटवर्क लेयर का काम है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं कि हम जब भी कुछ फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो जो कॉपी होती है ना फाइल, तो देखिए आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा कि इतना डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, इस पर्टिकुलर इस फोल्डर में जा रहा है डेटा। ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर and takes several forms of network layer, and data is transported layer in reference to the segment. It is responsible for deliver end-to-end delivery of complete message. The transport layer also provide the acknowledgement of the successful data transfer and retransmit the data if the error is found. ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, एक तो एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंड टू एंड डेटा सिक्योर हो। ठीक है, डेटा कितना कहाँ गया, कितना फॉर्म में जाएगा, कि कंप्लीट हो गया, डिलीवरी का देना कि हाँ ये डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम जब सेंड करते हैं कोई भी फाइल, तो पता है वो लिख के आता है कि हाँ इतना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इतनी फ़ाइल ट्रांस। तो इसका है कि ये बराबर ध्यान रखे उस चीज़ को लेके कि हाँ ये प्रॉपर वहाँ पे सेंड हो रहा है। ठीक है, प्लस ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता है हर एक सेगमेंट को। पार्ट्स मतलब ये पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। ये क्या करेगा पता है, ऐसा ऐसा आपको समझिए, अगर आपका 400 MB का डेटा है तो ये क्या करेगा, 100 MB के 4 पैकेट्स बना देगा। ठीक है, और इसको दे देगा, नाम दे देता है P2, P3 एंड P4, जस्ट अ नॉर्मल। तो इससे क्या होगा पता है, ये इतना ध्यान रखता है कि जितना डेटा गया उतना सेफली हो, कहीं बीच में डेटा लॉसेस ना हो, मतलब कि बीच में कहीं डेटा इसका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करता है, पैकेट्स के फॉर्म में बांट देता है, मतलब एक चीज़ को डिवाइड कर देता है 4 अलग हिस्सों में। फिर वो एरर ट्रांसमिट करता है, अगर सक्सेसफुल है तो दिखा देगा सक्सेसफुल डिलीवरी है, अगर बीच में कुछ एरर होता है तो मेक श्योर करता है कि ये फिर से वहीं से स्टार्ट हो। ठीक है, ताकि क्योंकि पैकेट्स के फॉर्म में इतना इसको पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा कभी कभी जब माइनर मेजर फेलियर हो जाए तब आपको फिर से डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है उस चीज़ को लेके।
नहीं तो अभी अब जब शेरिट हम यूज़ करते तो हम पहले देखे ही थे कि क्या होता है कि मतलब जहाँ तक डेटा चला गया वहीं पे रुक जाता था, फिर जैसे ही हमने भेजा तो फिर वहीं से वहीं स्टार्ट हो जाता था आना। ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब आगे बढ़ते हैं। सेशन लेयर क्या होता है? द लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, मेंटेन ऑफ सेक्शन एंड ऑथराइज ऑल्सो एंश्योर सिक्योरिटी। इसका क्या काम होता है सेशन लेयर का? कि ये बराबर दोनों के बीच में कनेक्शन ना ब्रेक हो, जल्दी उसके पास लिंक बना के रखता है कि हाँ तुम्हारे पास रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना डेटा तुम्हारे पास आ गया है, कितना रिसीव हो रहा है, कितना बाकी है, कितना टाइम लगेगा रिसीव होने में, क्या हो रहा है। ये जो भी काम है ना, ये सेशन लेयर देखता है। अब देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एन ट्रांसैक्शनल लेयर। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एक्सिक्यूटेड हियर एंड मैनिपुलेट एज पर रिक्वायरमेंट फॉर्मेट ऑफ ट्रांसमिट। अभी क्या करता है, जैसे तो मुझे एप्लीकेशन लेयर से आपके पास डेटा दिया मैंने, तो ये मेक श्योर करता है कि डेटा बराबर हो। मतलब अगर ये कंप्यूटर के इसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको समझने के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी वर्क करते हैं पीसी में, वो 0 एंड 1 के फॉर्म में उसको लेता है, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, राइट। जो भी कमांड है तभी हमारा एग्जीक्यूट करेगा वो। तो प्रेजेंटेशन का क्या काम है कि उसको इसके मनचाहे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि ये सामने वाले को समझ में आए। मतलब इसके कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उस डेटा को 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ उसके पास एप्लीकेशन लेयर से आया। इतना समझ में आया। और फिर ये ट्रांसफर करता है सेशन लेयर को, तब फिर वो आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करता है देखते हैं। At very top of the ICO layer, application model stack of the layer, we find the application layer which is emulated by the network application. This application provide the data which has been transferred over the network. एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? इसका काम है खाली डेटा बताना कि ये डेटा यहाँ देना है, बस। कोई भी जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म में, इसका काम सिर्फ यही है एप्लीकेशन लेयर का कि ये काम आगे ट्रांसफ़र करना है। कोई कन्फ्यूजन? चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल का फुल नेम है ओपन सिस्टम इंटरकोर्स मॉडल, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसमें 7 लेयर होते हैं: फिज़िकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 होते हैं: फिज़िकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इसमें से जो 3 लेयर है, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिज़िकल, ये आपके हार्डवेयर पे वर्क करता है, और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन ये आपके सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, और जो ट्रांसमीटर है वो एज अ होस्ट वर्क करता है। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सब चीज़ में, जो कि सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन करता है, ठीक है, समझ में आया। फिज़िकल लेयर का क्या काम है? फिज़िकल लेयर का काम ये है कि वो खाली इंश्योर करता है कि दोनों के बीच में फ़िज़िकल कनेक्शन हो, थ्रो वायर और थ्रो एनी अदर कनेक्शन। मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी से हो, चाहे फ्रिक्वेंसी से हो, चाहे एंड्रॉयड बीम से हो, चाहे किसी चीज़ से भी हो, या ब्लूटूथ से हो, जिससे भी चीज़ से हो, ये उस चीज़ पे वर्क करता है। बस एक कनेक्शन मेंटेन होना चाहिए दोनों के बीच में फिज़िकल। फिर उसका है डेटा लिंक क्या करता है? डेटा लिंक का क्या काम है कि जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, या जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, मेक श्योर कि उसके अंदर कोई एरर ना हो। अगर एरर हो रहा है तो 2 चीज़ से एरर देखता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल से और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल से, ठीक है। नेटवर्क लेयर का क्या काम है कि जो भी आ रहा है, जहाँ पे हम भेजने वाले हैं, कि वो पाथ का कनेक्शन, मतलब एक एड्रेस प्रॉपर हो दोनों का। मतलब ये यहाँ से आने वाला है और इस फोल्डर में जाएगा या इसके पास जाने वाला है, ये मेक श्योर करता है नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं या जो भी हम रिसीव करने वाले हैं, वो उसको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर हम 400 MB का डेटा कर रहे हैं तो 100 MB के 4 पैकेट्स डिज़ाइन कर देगा, फिर वो वहाँ से भेजेगा डेटा, ताकि अगर हमारा एक पैकेट घूम गया तो 3 पैकेट सेफ़ हो, ताकि हम चौथा पैकेट फिर अलग से भेज सकें, ठीक है। सेशन लेयर का क्या काम है? ये खाली इतना देखता है मेन कि दोनों के बीच कनेक्शन है
वो फ्लक्चुएट ना हो, वो नॉर्मल पे रहे। और सिक्योर जो भी हो, हमारा जो भी बीच से डेटा जा रहा है वो सिक्योर हो, मतलब उसको एक सिक्योरिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो भी हमारा जो यहाँ से डेटा आ रहा है। जिसने पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको दे दिया सेशन लेयर को, सेशन लेयर ने क्या किया, उसको प्रॉपर सिक्योर कर दिया, सिक्योरिटी इंश्योर कर दी उसकी। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम यह है कि जो भी हम डेटा देने वाले हैं या जो भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, वो डेटा हमेशा जो सामने वाले को दे रहे हैं उसके समझने के हिसाब से कैपेबल है। मतलब जो भी हम नेटवर्क में जो भी जा रहे हैं, ज़ीरो एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो डेटा आपका, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को रीड कर सके। एप्लीकेशन लेयर का कुछ काम इतना नहीं होता है। एप्लीकेशन लेयर का काम सिर्फ इतना है कि ये खाली बता देता है कि ये डॉक्यूमेंट है, इस फोल्डर में जाना है या इसके पास भेजना है, दैट्स इट। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, आज ही आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, है नहीं ज़्यादा बड़ा। चल, कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? कम्युनिकेशन मॉडल, जैसा कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। अभी एक बार देख लें क्या होता है। मीडिया द कम्युनिकेशन मीडिया आउटलेट फॉर द टूल यूज टू स्टोर डिलीवर इन्फॉर्मेशन और डेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवरी हो रही है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। द टीम रिफरेंस कंपोनेंट द मास मीडिया कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा रेडियो एंड टेलीविज़न। अब इसमें क्या क्या यूज़ होता है? द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉटेक्स केबल, कोएक्सिस केबल जिसको बोलते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक्स। आइए देखते हैं एक एक होता क्या है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंपेयर ऑफ टू सेपरेटेड insulated copper wire which are twisted together and run as parallel. The copper wire are typically 1 mm in the diameter. One of the wire is used to transmit data and the other is ground reference. अब देखिए ट्विस्टेड केबल क्या होता है। ट्विस्टेड केबल पैर होते हैं, बहुत सारे केबल के दो केबल एक दूसरे में पैर होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंसुलेट होते हैं कॉपर वायर से। एक जो केबल होता है वो 1 mm से लिंक होता है, राइट, जिसका डायमीटर होता है 1 mm। अब जैसे ट्विस्टेड टेबल क्या होता है, देखिए ये कॉपर से बना होता है, इससे हमें सीखने मिला, कॉपर से बना होता है, ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और सबसे पहली बात, एक इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, आप चाहिए तो लिख लीजिए इस चीज़ को, डेटा रेट अप टू 20 Mbps इन लेन। मतलब अगर हम, पता है इंटरनेट का कनेक्शन जो लेन केबल से आता है वो भी एक ट्विस्टेड केबल होता है, ठीक है। वो जो उसकी लेंथ होती है, अगर वो पास से है ना कहीं से, तो 20 Mbps तक का स्पीड हो सकता है, ट्रांसफ़र रेट हो सकता है उस चीज़ का। और लॉन्ग डिस्टेंस से देखेंगे तो 9.2 kbps फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? आपका वॉइस कम्युनिकेशन भी हो सकता है और डेटा कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपके इस ट्विस्टेड केबल से। देखते हैं कॉटेक्स केबल क्या होता है। कॉटेक्स केबल इज़ यूज एज अ ट्रांसमिशन लाइन फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी signal. Its application include feed line connection, radio transmission and receiving to their antennas, computer network, example ethernet connection, digital audio। ये देखिए ये केबल है, राइट। अब जैसे ही केबल देखा होगा आपने कि आपके सेटअप बॉक्स से होके आपके एक इसमें कनेक्ट हुआ है, मतलब एक आपके डिश एंटीना से सेटअप बॉक्स में ऐसा केबल कनेक्ट हुआ है, फिर एक नॉर्मल केबल आपके टीवी में कनेक्ट होता है। ये केबल होता है ना, इसको कॉडेक्स केबल बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा होता है कि जो सिग्नल इसको मिल रहा है ना, उसको कन्वर्ट करके एक प्रॉपर फॉर्म में, डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में दिखाना। समझ में आपको कॉर्टेक्स का क्या होता है काम? अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है ये देखिए। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है, अभी मैं आपको पहले रीड करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। सिंस माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम
do not use very physical cable or costly antenna equipment. This is much cheaper compared to other types of data transmission, radio to mountains and hills, get function microwave transmission to tower. अभी देखिए माइक्रोवेव से क्या मतलब है आपका, ये जो ना एक फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये जो जिसको हम RF भी बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी बोला जा सकता है इसको। अभी ये क्या करता है कि समझिए जो आपके छत पे देखा आपने जब डिश एंटीना लगा रहता है, या आपके फ़ोन का ही सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आप नेट वगैरह चलाते हैं या जो भी चलाते हैं, कि अभी आपके लिए नेट के लिए यहाँ केबल तो लगा नहीं है, ये आपका टावर से ही कैच करता है, अभी जो भी आपका जो टावर है उससे कैच करता है। तो ये क्या करता है, जो टावर देखे ना आपको बड़े बड़े, ये टावर से सिग्नल को लेता है और उसको कन्वर्ट करके आपको एक प्रॉपर आउटपुट देता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। समझ में आया आपको? अब इसमें क्या होना चाहिए, हाइट 40 स्क्वायर फीट होनी चाहिए और स्पीड अप टू 20 to 30 माइल्स अपार्ट, मतलब 20 से 30 माइल्स का बीच में गैप होना चाहिए उस चीज़ को लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होता है? अच्छा, सैटेलाइट का सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम सब जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट क्या होता है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एज रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन्स, ट्रांसमिशन बाय मीन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड जो भी है आगे, सिग्नल बिटवीन सिलेक्शन एंड अर्थ और इन स्पेस। हम पता है जब हम बात भी करते हैं, जिस चीज़ से बात करते हैं, तो हम एक सैटेलाइट सिग्नल से ही कनेक्ट करते हैं ना, कि हाँ हमें बाहर, समझ आपको कहीं बाहर फ़ोन करना, आपको US फ़ोन करना है या आपको इंडिया में ही कहीं फ़ोन करना है दूसरी जगह, तो आप जैसे ही नंबर डायल करेंगे ना, तो क्या करता है, वहाँ से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो सैटेलाइट में जाती है, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में होती है, उसके पास जाता है, फिर वो उसको फ्लेक्शन करता है, फिर उसको दूसरे की तरफ पे ट्रांसमिट करता है। या तो फिर समझ लीजिए आप एक जो आप केबल देख रहे हैं इस समय, जो भी आपके पीछे जो भी छत पे आपके डिश एंटीना लगा है या जो भी है, वो क्या करता है, वहाँ से कलेक्ट करेगा आपका इन्फॉर्मेशन, वहाँ से रिसीव करता है सिग्नल, फिर आपको दिखता है ना कि हमको टीवी में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट क्या होता है, उस सिग्नल को मॉडिफाई करके आपको दिखाता है। अब जानिए फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। फाइबर ऑप्टिक्स इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एज पल्स of light through sand or fiber made of glass or plastic over long distance. फाइबर अभी तक का सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र माना जाता है, या जो भी है सबसे फास्टेस्ट डेटा कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है? ये ग्लास होता है ना, ग्लास, एक नैनो ग्लास के नैनो पार्टिकल से बना होता है कोर इसकी। ठीक है, और प्लास्टिक से इसकी इंसुलेशन हुई होती है और एकदम फास्टेस्ट वर्क करता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे फास्टेस्ट वर्क होता है। जैसे कि मॉडल में देख सकते हैं, ये जो कोर है, क्लैडिंग है, स्ट्रैंड मैन्युफैक्चर और ये जैक आउटलेट है। मोटी जो रहती है वो आपका इंसुलेटर है, उसके नीचे एक और इंसुलेट होता है, वाइट कलर का रेशे जैसा कुछ दिखता है ना आपको, ये वो चीज़ है। ये भी उसकी कोटिंग होती है और क्लैडिंग होती है, उसके अंदर एक पतला सा होता है ताकि वो मुड़े ना, अंदर का वायर डैमेज ना हो किसी चीज़ को लेके, ये इंश्योर करता है क्लैडिंग। और अंदर की एक कोर जो होती है वो आपकी नॉर्मल होती है। समझ में आया आपको इतना? तो ये लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट होगा, जस्ट एक बार ग्रो थ्रू करिए आप। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं उसका आपका डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर। और फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसमें। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी, तब तक अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी रखिए। बाय।